हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिनॉमियल था, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल में भी हमने देखा था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन, हमने वहाँ पे भी पढ़ी। वहाँ पे हमें ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करना होता है और वो सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ जो वहाँ बोलते थे, यहाँ पर उन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे रूट फाइंड करने हैं यहाँ पर डीपली, और हम इस इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे। रूट्स कैसे फाइंड करना होता है हमको, कैसे फैक्टराइजेशन करके हम रूट्स फाइंड करेंगे, और कोफिशिएंट होते हैं और रूट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लिखूँ f(x) = x² + 6x + 5, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो हाई डिग्री है पॉलिनॉमियल की वो कितनी है, जो डिग्री है पॉलिनॉमियल की वो है 2। तो अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनॉमियल की 2 होती है तो उस पॉलिनॉमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसी इक्वेशन को हम जैसे कि अगर 0 लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। मतलब एक इक्वेशन के लिए बेसिकली कुछ ना कुछ इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको एक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं और किस केसेस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। एक इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले देखना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं। x² + 2 √x - 3 = 0, ठीक है। तो ये देखना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं। तो एक बेसिक हमारा स्टैंडर्ड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करेंगी। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उनको फॉलो करना होगा। बट क्या ये इक्वेशन ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ये तो कर रही है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन हम इसका क्या करें, जो यहाँ पर हमारा √x है, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x 1/2 लिखते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से हमारा ये जो इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं x² + 1/x² = 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देखकर तो लग रहा है कि हाँ x की पावर 2 है तो है, पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 1 आ जाएगा जब हम x² का या एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात करें अगर 2x - 7x = 0, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो बेसिकली हमको देखना है कि डिग्री क्या उस इक्वेशन की। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और अगर इक्वेशन हम देखें, x + 3/x = x²। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है इस इक्वेशन की। इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक होगा नहीं, यही हम गलती करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, ऊपर हो जाएगा x² + और x²। तो ये इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x³ और = में कितना आ गया, x² + 3। तो अब यहाँ पर हाई डिग्री क्या हो गई, इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 3। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। कई बार हो सकता है कि हम देखकर नहीं बता पाएँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
तो हमको करना पड़ेगा उसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम बता सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार देखकर इक्वेशन को बता दें, ठीक है। कई बार हो सकता है आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े, उसके बाद आप बता पाएँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और हम इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, कैसे हमको ऐड कर, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या हमको देखना है कि जो इक्वेशन है उसके हमें रूट्स कैसे फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है x² + 6x + 5 = 0, ठीक है। अभी हम जो मेथड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम निकालेंगे इसके रूट्स। पहली बात ये और समझ लीजिए कि जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है इक्वेशन की, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो इसके रूट्स भी हमारे 2 ही आएंगे, ठीक है। अब पर वो रूट्स कौन से होंगे वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या होता है, मिडिल टर्म को हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमें ब्रेक करके लिखना होता है। वो कैसे करते हैं, इसका और इसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आ गया 5, सिर्फ अभी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वेरिएबल नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट को देखना है। तो यहाँ 5 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 6 है। अब हमको ऐसे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, यहाँ पर तो हम x² ही लिखे, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। अब बस इस मिडिल टर्म को हमको ऐसे करना है 2 टर्म्स में कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 5 आए, और जब हम ऐड करें तो हमको 6 मिल जाए, ठीक है। समझ में आया, मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले और ऐड करें तो हमको 6 मिले। तो हमको 6 को ऐसे डिवाइड करना है। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 के हमको 5 ही लाना है। तो 5 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, सिर्फ 1 और 5 ही हो सकता है 5 का फैक्टर, ठीक है। अब हमको देखना है कि 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, क्या हम ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है जो हमको चाहिए, हमको 6 चाहिए, तो हमको मिल जाएगा 5, और प्लस करते हैं तो 6 मिलता है। तो हमको समझ में आ गया हमको कैसे इसको लिखना है, 5x + x में इसको हमें लिखना है, ठीक है। 5x + x में हमें इसको लिखना है, क्योंकि हमको पता है 5 + 5x + 1x कितना होगा, 6x, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो भी हमको चाहिए था वो चीज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में से। यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो हमको क्या मिला, x + 5, और यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। तो हमको यहाँ से क्या मिला, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x +, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 5, और अंदर क्या बचा, +1, ठीक है। ये 2 चीज़ें मिल गई, और ये क्या चल रहा था, = 0 चल है ना। तो यहाँ पे जब हम एक एक करके ब्रैकेट को = 0 रखेंगे, तो x5 पहले = 0 रखेंगे, तो x हमारा कितना आ जाएगा, -5। जब x + 1 0 रखेंगे तो x कितना आ गया, -1। यानी कि जो हमारे 2 रूट्स हो क्या हो गए, -5 और -1।